हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन एनआईए, जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। और इन्होंने डेप्यूटेशन बेसिस पर लीगल एडवाइजर की जॉब निकाली है। और आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं ये इसकी सारी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसीज हैं, ये इसमें चार उस पर वैकेंसी निकाली गई है, चार पोस्ट पर, जिसमें हमारे मतलब कि सिर्फ एडिशनल लीगल एडवाइजर की पोस्ट है। और इसमें आपका पे लेवल 13 रहने वाला है। और अगर पूरा अगर डिस्क्रिप्शन दूं सैलरी का, तो आपका 1,23,100 से लेकर 2,15,900 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। और इसमें वैकेंसी आपकी वन निकाली गई है, जिसमें आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली, जो पोस्टिंग होगी आपकी, वो दिल्ली में होगी। तो आपको एज अ एडिशनल लीगल एडवाइजर यहाँ पे काम करना है। तो अब आप देख ही सकते हो, पे मैट्रिक्स लेवल 13 का है, तो आपकी ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। और बाकी हम काफी फ्रेशर्स की जॉब भी लाते हैं, लेकिन आज एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपका एडिशनल लीगल एडवाइजर की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी वन निकली हुई है। और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट आपका ग्रुप ए की पोस्ट है, आपकी मतलब गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप ए की पोस्ट है। और आपका जो स्केल पे इसमें रहेगा वो लेवल 13 का रहने वाला है। और लेवल 13 में वही आपकी 1 लाख से लेकर 2 लाख समथिंग सैलरी जाएगी। और आपको डीए, एचआरए, टीपीटी वगैरह सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ये इन्होंने लिखा है। फिर आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनॉमस स्टेट्यूटरी और ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अगर आप इन सब में मतलब इन सब में ऑफिसर हैं, और ऑफिसर होने के बाद आपके पास आपने उसी मतलब पोस्ट पर एनुअल मतलब रेगुलर बेसिस आपने उस पर बनाए रखा हो, मतलब आपकी जो पोस्ट हो रेगुलर बेसिस की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ना हो। और उसमें फिर उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी पोस्ट पर लेवल 12 पे काम करने का। मतलब आप जिस पोस्ट पर हो और अगर आपकी सैलरी लेवल 12 वाली है, लाइक 1 लाख से मतलब समथिंग आपकी इतनी ही करीब आपकी सैलरी है, जो इन्होंने लिख रखा है 78,000 से लेकर इतनी आपकी सैलरी है, और आपने इस पोस्ट पर 5 साल काम किया है, तो आप इस जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद 5 साल तो आपकी लाइक लेवल 12 की पोस्ट का होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा और भी ज्यादा मांगा गया है। पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की, वो कोई भी हो, चाहे वो बीएलएलबी की डिग्री हो या फिर एलएलबी की डिग्री हो। और 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज एन एडवोकेट का। और 12 साल एडवोकेट का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्रिमिनल केसेस को कंडक्ट कराने में या फिर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के अंडर में जो भी केसेस आते हैं वहां पर काम करने का आपको 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पीएसयू वगैरह में भी है तो भी इसमें चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्लियर कर देती हूँ। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की लाइक बीएलएलबी, एलएलबी कोई भी हो सकती है। फिर उसके बाद आपके पास टोटल एक्सपीरियंस 12 साल का होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और अगर आपके पास क्रिमिनल केसेस को डील करने का एक्सपीरियंस है तो आपको उसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और जिसमें 12 साल में से 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसी पोस्ट पर होना चाहिए जो आपकी लेवल 12 की पोस्ट हो, लाइक जिसमें आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो आपका ये ये आपका इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अब ये दोनों ही इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे और नहीं लगा हुआ है, और होता तो या तो आपको ये चाहिए होता या ये चाहिए होता, और नहीं है, आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन है। और नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपकी जो ड्यूटीज रहेंगी वो ये है कि आपको लॉ ऑफिसर
जो भी आपको एनआई के लॉ ऑफिसर्स हैं उनको सुपरवाइज करना है, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आपको असिस्ट करना है, और जो भी ड्यूटी आपको एनआईए प्रोवाइड करेगा या आपके सीनियर्स प्रोवाइड करेंगे वो आपको इसमें सब कुछ परफॉर्म करना है। तो यही आपका सारा जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें है। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर इसमें और होता तो मैं उस चीज को और में डालती या फिर और में बताती, लेकिन इसमें और नहीं दे रखा है। तो आपको ये जितनी भी सारी क्वालिफिकेशन है ये आपको पजेस करनी होगी, मतलब 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का लेवल 12 की जॉब पर काम करने का होना चाहिए। अब बस डेट्स ऑल। अब उसके बाद हम ये बता देते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस भाई इंटरव्यू के बेसिस पर, एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर होगा। आपका कोई एग्जाम तो होगा नहीं, क्योंकि काफी हाई लेवल की पोस्ट है, तो इसमें इंटरव्यू ही होगा। अब उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें कि इसमें आपका अप्लाई करने का मेथड क्या रहने वाला है। तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का जो भी परफॉर्मा है वो या तो इस पीडीएफ में मिल जाएगा, इस पीडीएफ में नहीं दे रखा है, और आपको इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। और इनका ऑनलाइन वेबसाइट है www.nie.government.in। इस पे जाके आपको इनका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो सब कुछ मिल जाएगा, और अपनी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उनकी हार्ड कॉपी एनआईए हेडक्वार्टर अपोजिट सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली पर पहुंचाना है। और विद इन 2 मंथ्स, तो आपकी इसमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 24, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल रहने वाली है। तो क्योंकि ये नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2025 को निकाला गया था, तो मैं वही आपका 2 मंथ का है, तो 24 अप्रैल रहने वाली है लास्ट डेट। और आपको, और इसमें लिखा है मीन टाइम इंटरेस्टेड ऑफिसर्स कैन सेंड एन एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको अपनी कॉपी, इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एडवांस कॉपी भेजनी है तो आप इनकी ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। और आपको इसमें भेजना क्या क्या है एप्लीकेशन में, बायोडेटा जो कि एनेक्चर सेकंड और अवेलेबल इन एनआईए वेबसाइट, वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगा जो इन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर फोटो कॉपीज ऑफ एपीएआर डॉसियर फ्रॉम द ईयर 2019-22 23 तक आपको भेजना है। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजना है, इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट भेजना है। फिर उसके बाद मेजर माइनर पेनल्टीज अगर हैं तो वो आपको भेजनी है जो ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स हुई हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेम्ड एजुकेशन, वही अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने हैं। डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस जो भी है वो बायोडेटा फॉर्म्स वो पूरा करके आपको इसमें भेजना है। तो इस तरीके से इन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, और जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। डेप्यूटेशन बेसिस की जॉब है। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से देखना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।